Good evening. Welcome, everyone. Welcome to the 110th episode of Wednesdays for Waste Warriors. एंड आज बहुत ही अच्छा लग रहा है एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाना जिसका नाम ही कचरा कैफ़े है। और इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि हम कचरे को एक अलग तरीके से देखें, समझें और लोगों को बताएं कि कचरा मतलब बदबू सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है ना। मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ अंजीता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। वो भोपाल में है और इनफैक्ट वो अभी कचरा कैफ़े में ही है, तो हमें वो पूरी टीम से भी मिलाएंगी, कैसे ये पूरा चलता है वो बताएंगी। और अब मैं सब कुछ अंजिता के ऊपर छोड़ने वाली हूँ। अंजिता, अब आप बनिए सारथी और आप हम सबको ले जाइए, घुमाइए कचरा कैफे में। सो मोस्ट वेलकम सबसे पहले तो। और थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये होगा कि अ, क्यों कचरा कैफे, क्यों आपके मन में ये कैसे आया, या आपने क्यों सोचा कि इसकी ज़रूरत है? बेसिकली सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए एंड हमारे कॉन्सेप्ट को लाइक करने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए। आपका जो सवाल था कि कचरा कैफे क्यों, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से सबके पास जवाब है। आजकल के टाइम पे कचरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि हम कचरे को अगर देखें तो वो बहुत से इश्यूज क्रिएट कर रहा है। चाहे आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे हाइजीन से रिलेटेड हो, तो उसको एक अच्छे तरीके से, इनोवेटिव तरीके से टैकल करना, ये आजकल की मतलब नीड ऑफ आर इसे कह सकते हैं हम। इसीलिए कचरा कैफे का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए। एंड क्योंकि हम काफी टाइम से भोपाल नगर निगम के साथ काम कर रहे हैं एंड इसका बेसिक हमें पता है कि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वेस्ट सेग्रीगेशन ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ सब जगह जाके। तो ग्राउंड लेवल रियलिटीज, ग्राउंड लेवल चैलेंजेस जो आते हैं, उनके बारे में हम काफी अच्छे से अवेयर हैं। और इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट लाने की सोचा, जो हम जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए। और सबसे ज्यादा आजकल के टाइम पे, अगर स्पेशली हम देखें कोरोना के बाद के टाइम पे, तो कैफे ही एक ऐसी जगह है या आउटिंग ऐसी जगह है, चीज है जिससे मैक्सिमम लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए हमने दोनों चीजों को मिला के एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, कचरा एंड कैफे। कचरा जो हमारी प्रॉब्लम का जड़ है, प्रॉब्लम है, एंड कैफे जो उसका सोल्यूशन है। तो हमारी टैगलाइन जैसे कहती है कि ट्रैश टू ट्रीट। आपके घर से जितना भी कबाड़ आ रहा है, जितने भी अलग अलग टाइप के कचरे आ रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि आप इसको अलग अलग सेग्रीगेट करके हमारे पास लेके आइए। हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब अलग अलग कबाड़ का अलग अलग रेट है, उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एंड फिर कचरा करेंसी आपके मोबाइल पे ट्रांसफर की जाती है। जिसके अगेंस्ट में कचरा करेंसी जो आपके पास आई है, आप हमारे कैफेज में, जो हमारे रिडेम्पशन सेंटर्स हैं, वहां पे कुछ भी हेल्दी चीजें खा सकते हैं। हेल्दी मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि हमारे जितने भी रिडेम्पशन सेंटर्स हैं जो कैफे के रूप में हैं, वो हमारी एसएचजीज की महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो इनको ऑपरेट करती हैं। तो वो, जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, वो यहाँ पे खाना बनाती हैं। एंड फिर उसके बाद वही चीज हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो बहुत ही हेल्दी वे में चीजें आप तक पहुंचती हैं, चाहे वो उसके प्रोडक्ट्स हों, स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट्स हों, चाहे खाने पीने की चीजें हों। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों तक लेके आए हैं, एंड वो टच हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें, अब हमारे पास आते हैं ये बोलते हुए कि हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे सारी चीजें हम दे सकें अपने। क्योंकि कबाड़ी वाले हैं तो वो पेपर्स, बुक्स, ये सब लेके जाते हैं, बट बहुत छोटी छोटी सी चीजें, जैसे पॉलिथिन हो गई, चिप्स के पैकेट हो गए, दूध के पैकेट हो गए, मिल्क पैकेट हो गए, ये सब कोई भी नहीं लेके जाता। तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से सब समझाया अंजीता।
हर जगह हर शहर में सेम प्रॉब्लम्स हैं लोगों को कि ये कहाँ पे करें। जैसे आज ही जो हमारा माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप है, वहाँ पर एक दवाई का जो फॉइल होता है ना, जी टैबलेट का, उसका एक जी। फोटो था कि इसको कहाँ देना है और इसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा और इसे कौन कलेक्ट करेगा। सो ओके। ऐसे जो छोटे से छोटे सवाल रहते हैं लोगों के पास, उसके जवाब ऐसे ही किसी इनिशिएटिव से मिल सकता है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे ये भी पूछना था कि कचरा कैफे जो हम और बहुत सारे जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम हमारे लिए कचरा बुरी बात नहीं है, हमको वो पार्ट ऑफ लाइफ ही लगता बिल्कुल। है ना। लेकिन दूसरे बहुत लोग हैं जिनको बहुत ईऊ और यक और वैसी वाली फीलिंग्स आती है। तो जब आपने कचरा कैफे नाम सोचा, तो आपको कहीं से ऐसा सुनने मिला कि अरे ये क्या है, ऐसे थोड़ा ना होता है कोई कैफे, कचरा कैफे, कुछ ऐसा भी? जी बिल्कुल, सुनने मिला, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ही कम था। क्योंकि आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू व्हाट्सएप, ये लोग काफी अवेयर हो चुके हैं कि कचरा इज अ प्रॉब्लम और हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो सभी उस दिशा में सोचने के लिए रेडी हैं। तो बहुत ही कम, हार्डली 5% लोगों ने बोला कि कचरा क्यों। तो हम लोग फिर उनको समझाते हैं कि देखिए, कचरा अगर मिक्स रहता है तो हम उसको कचरा कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन वही कचरा अगर सेग्रीगेट करके दिया जाए तो एक रिसोर्स बन जाता है, किसी नई चीज के लिए, किसी संसाधन के लिए, किसी की अर्निंग के लिए। तो हमारे लिए तो कचरा जो है वो एक रिसोर्स है। हम उससे बहुत सी नई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, लोगों को कमाई का जरिया मिलता है। जैसे हमारी एसएचजीज की महिलाएं हैं यहाँ पे हैं, तो कपड़ों के थैले बनाती हैं, डोरमैट्स बनाती हैं, वो सेल करती हैं, तो उनका एक छोटा सा इनकम जनरेट होता है। तो हमारे लिए शुरू से कचरा एक संसाधन रहा है। एंड लोगों का आया है, मतलब हार्डली 5 से 10 लोगों ने हमें ये बोला है, थोड़ा सा नेगेटिव के साथ, कि कचरा क्यों, कचरा नाम क्यों। तो हमने उनको हमेशा यही बोला है कि क्योंकि हम लोगों को इससे जोड़ना चाहते हैं, कचरे से जोड़ना चाहते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए कचरा कैफे हमने नाम उसको दिया है। कि नाम से ही कुछ तो क्लिक हो लोगों के दिमाग में कि कचरा अगर हम प्रॉपर तरीके से दें तो वो एक मतलब कचरा नहीं रहता, एक संसाधन बन जाता है। बिल्कुल। और अभी तो एक महीने से भी कम हुआ है ना इनॉग्रेट हुए। जी, ऑफिशियली हम 13 को इनॉग्रेशन हुआ है इसका। अदरवाइज हम अनऑफिशियली जुलाई एंड से स्टार्ट हुआ हुआ है ये। अच्छा, ओके। सो आप हमको एक टूर देना चाहेंगी? शो बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये हमारा कचरा कैफे है, ये कलेक्शन पॉइंट है। एंड जैसे मैम लोग आए हैं डिटेल्स लेने के लिए, एंड जैसे कुछ भी लेके ही आते हैं हम। ओके। तो ये हमारी रेट लिस्ट रहती है यहाँ पे, जिसमें सारी डिटेल्स है कि हम कौन कौन सी टाइप ऑफ वेस्ट लेते हैं, किस रेट पे लेते हैं। एंड यहाँ पे जो भी आते हैं लोग, इस वेइंग मशीन में हम उसको वेट करते हैं। एंड जो भी अमाउंट होता है, फिर यहाँ पे हमारा ऑफिस है, कंप्यूटर सेटअप है पूरा, जिसमें हमें उनका नाम, ये पूरा हमारा सेटअप है, इसमें कस्टमर्स के मोबाइल नंबर, नाम सब लिखा जाता है, किस टाइप का वेस्ट है वो हम यहाँ पे अ, डालते हैं। एंड हमें टोटल अमाउंट आता है, हम इसको ओके करते हैं, सबमिट करते हैं, तो उनके मोबाइल पे एक एसएमएस जनरेट होता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉइन्स अमाउंट आता है जितना वो वेस्ट लेके आए हैं उसका। एंड ये वेस्ट अलग अलग बॉक्सेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़े आए हैं, क्योंकि वो बारिश में गीले हो गए थे तो सूखने के लिए डले हुए हैं, ताकि कोई और यूज कर सके उसको, रिसाइकिल कर सके। ये इस टाइप के अलग अलग बॉक्सेस हैं जिसमें हम वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं। ये घरेलू हानिकारक, जिसमें कांच, बल्ब, ये सारी चीजें आती हैं। पेंट के टीन्स आते हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट है ग्रे कलर का, जिसमें प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स, ये सारी चीजें आती हैं। ये ई वेस्ट है, जिसमें
छोटे सेल से लेके चार्जर से लेके तारे एंड सारी चीजें, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो पूरा उसमें आता है। ये सूखा कचरा जिसमें पेपर, कागज, गत्ते के डब्बे, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये हमारे कलेक्शन बॉक्सेस हैं अलग अलग, जिनमें हम सेग्रीगेट करते हैं। ये पूरा हमारा कैफे है, रिडेम्पशन सेंटर्स है, ये हमारी विंडो है जहाँ पे लोग इंक्वायरी करने आते हैं। एंड ये हमारा पहला है FOI रिडेम्पशन सेंटर्स, जहाँ पे फास्ट फूड की सारी रेंजेस अवेलेबल हैं। पिज्जा, बर्गर, मैगी से लेके फिंगर्स, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, सब कुछ। ये हमारा सेकंड है। यहाँ पे मैम है संध्या मैम, जिनके हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो मसल रप्चर हुआ है, तो भी एक दो दिन के, हफ्ते भर के रेस्ट पे हैं। तो यहाँ पे दाबेली, नाचोस, चाय बन मस्का, ये वेफल्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये इनका स्पेशल मेन्यू है। नेक्स्ट इज हमारा डेजर्ट एंड आइसक्रीम, जहाँ पे सारी मीठी चीजें आपको मिलेंगी, केक्स मिलेंगे, पेस्ट्रीज मिलेगी। यहाँ पे चिप्स, कुरकुरे की भी ऑप्शंस हैं, अगर कोई बर्थडे मनाना चाहे तो बर्थडे के लिए कैप भी अवेलेबल हैं, नमकीन एंड ऑल, अगर कोई देखना चाहे। ये हमारी मैम है, हाय। एंड नेक्स्ट इज हमारी एक और पकवान 165। यहाँ पे खाने की अलग वैरायटी अगर आपको मिलेगी, जैसे छोले भटूरे, कुलचा, पनीर, ये सारी चीजें, साथ में दवेली, दाल पकवान। मैम आइए प्लीज, आप बताइए, ऑनलाइन सेशन है। ये हमारी सोनल मैम है, SHG ग्रुप से हैं। मैम आप बताइए क्या क्या यहाँ पे मेरे अवेलेबल। यहाँ दाल पकवान है, लच्छा पराठा है, पनीर पराठा है, ये सभी अवेलेबल रहता है। फिर साथ साथ चाटू पराठो है, बर्गर है सब, और पिज्जा भी जो है हमारा होममेड बेस का रहता है पूरा, सभी अवेलेबल। और ये सब ओके, आप बनाती हैं? हाँ जी, ये सब मैम ही बनाती हैं। पूरन पूरी भी मिलेगी। पूरन पूरी भी मिलेगी, वो भी आह, मैम ही बनाते हैं यहाँ पे। वेरी गुड। उनका पूरा किचन है, जो जैसे ऑर्डर होता है वो वहीं पे तभी बनाया जाता है एंड तभी दिया जाता है। यहाँ पे सब जगह, मैक्सिमम जगह, सब जगह यही सिस्टम है। हाँ, ये पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। सलून अभी आए हैं, कुछ जायके का लुत्फ उठाया है इनने थोड़ा बहुत। तो ये पूरा हमारा कैफे का है। हाँ, नाइस नाइस। तो ये जो सारी स्टॉल्स हैं या स्टोर्स हैं, ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं, महिला बचत गट, उन लोग ही रन करते हैं? हाँ जी, उन लोग ही रन करते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स, मतलब उनके सपोर्ट में। जैसे मेरे साथ मेरा बेटा है सपोर्ट पे। हाँ अभी मैं बाहर हूँ, टूर दिला रही हूँ, तो मेरे बेटे हैं हाँ हाँ। पर, वो काम पे लगे हुए हैं, समझा रहे हैं चीजें एंड ऑल। गुड गुड गुड। तो ऐसे ही जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, हम्म। वो ही रन करती हैं। ऐसे जीस ग्रुप हैं अलग अलग, हाँ, एंड फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं। तो कभी वो, कभी उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं, एंड सारी चीजें यहीं पे प्रिपेयर होती हैं और यहीं पे लोगों को सर्व होती हैं। बहुत बढ़िया। सो आप कितने कैटेगरी में सेग्रीगेशन करते हैं? मतलब ये तो मोटा मोटा देखा, उससे हाँ भी जी। आगे भी है कुछ अ, लेवल ऑफ हाँ जी, सेग्रीगेशन? बेसिकली जो हम लोग सेग्रीगेट करके जो लेते हैं, वो मैंने आपको दिखाई है लिस्ट अपनी, हाँ। कि अलग अलग मेटल्स एंड ऑल सेग्रीगेट करते हैं। आगे जब हम रिसाइकलर्स को देते हैं तो वो और अच्छे तरीके से सेग्रीगेट होते हैं। मींस जैसे कपड़े हैं, तो जो अच्छे वाले कपड़े हैं वो हम अलग रखते हैं, जो हम रीयूज करके बस्ती में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लोग पहन सकते हैं। हम्म जो दूसरे कपड़े जो थोड़े से टॉन होते हैं या कुछ होते हैं, वो फिर हम महिलाओं को देते हैं, जिनसे वो थैले बनाती हैं, डोरमैट्स बनाती हैं, रस्सियां बनाती हैं। हम्म वही अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो सॉफ्ट प्लास्टिक एंड हार्ड प्लास्टिक अलग अलग होते हैं। हार्ड प्लास्टिक में भी पांच छह कैटेगरीज अलग अलग की जाती हैं। हम्म एंड उनको फिर, क्योंकि रिसाइकलर्स हैं, तो रिसाइकलर्स के अलग फंडेज होते हैं सेग्रीगेट करने के एंड लोग चीजों को लेने के। तो हाँ। वो उस हिसाब से, उस कैटेगरीज से, उस कॉन्सेप्ट से उसको लेके जाते हैं। हम्म एंड फिर उनको अलग अलग ग्रैनुअल्स एंड पिघला के, जैसे प्लास्टिक की अगर हम बात करें, तो उनको फिर पिघलाते हैं, ग्रैनुअल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड उन कंपनीज को सेल करते हैं जो उससे नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जैसे सॉफ्ट प्लास्टिक से
अपनी जो पाइप होती है, सींचने वाली पाइप होती है गार्डन्स में, हाँ। वो बनाई जाती हैं। जो दूसरे हार्ड प्लास्टिक्स हैं उनके ग्रैनुअल्स से अलग अलग ड्रम्स, बकेट्स और ये सब बनाई जाती हैं। तो वो फिर अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग वेंडर्स को आगे फॉरवर्ड की जाती हैं, ताकि उनका यूज हो सके, रीयूज हो सके। हम्म। सो अब तक आपको कोई ऐसा कचरा, मतलब आपके अभी तक के जर्नी में, नॉट जस्ट कचरा कैफे, आपको जी। अब तक ऐसा कौन सा कचरा लगता है जो कि बहुत मुश्किल है मैनेज करना, उसको, उसके लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही मारा मारी होती है उसको मैनेज करने के लिए, और मे बी ऐसे कचरों के लिए रिडक्शन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो आप वैसे कुछ कचरे बताइए जिन्होंने आपको बहुत चैलेंजिंग टाइम दिया है। अ, देखिए, इसमें तो मैं मैक्सिमम जो, जैसा आपने कहा, वो अगर हम सोचें कि चैलेंजेस किस कचरे ने हमें दिए हैं, तो सबसे ज्यादा रहता है क्लॉथ, जो मुझे लगता है। एंड वो बहुत कन्वीनियंटली रिड्यूस हो सकता है अगर हम चाहें तो, लोग चाहें तो। क्योंकि क्लॉथ एक ऐसी चीज है जो अ, सबके घर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आती है। एंड उसका यूज हो ना हो, हम लोग को इतनी आदत हो गई है इतने सारे कपड़े इकट्ठे करने की, इतने कपड़े खरीदने की, कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हम लोगों के लिए, हम लोग जैसे लोगों के लिए, जो कचरे को प्रॉपर तरीके से अपसाइकिल करना चाहते हैं या प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। तो एक मेरे हिसाब से जो क्लॉथ्स हैं वो सबसे बड़े चैलेंज हैं। क्योंकि हमारे उसमें भी पहले हमने अपने कचरा कैफे में क्लॉथ का कलेक्शन नहीं रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था वो बहुत मुश्किल होगा उसको मैनेज करना। आप बिलीव नहीं करेंगे, हफ्ते भर के अंदर जब हमने इसको स्टार्ट किया कि हाँ चलिए हम क्लॉथ्स भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग आए थे, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम लोग आए थे उनकी डिमांड पे कि आप प्लीज क्लॉथ्स भी लेना स्टार्ट करें, क्योंकि कोई नहीं लेता है हाँ। क्लोथ। हाँ। तो वो भी लेना स्टार्ट करे। तो हमने जब लेना स्टार्ट किया तो हफ्ते भर के अंदर 400-500 केजी के कपड़े हमारे पास आ गए, वाह। जिनको मतलब फिर हमने बैठ के सेग्रीगेट किया, सारी महिलाओं ने बैठ के सेग्रीगेट किया, जो उसमें से अच्छे थे उनको अलग किया, हम्म। जो थोड़े से टॉन थे उनको अलग करके रखा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर हम कचरे की बात करें तो। हम्म। मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है एक्चुअली। जी, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि आप क्लॉथ, तो उसकी बात करेंगे। हाँ, कि कपड़े सबसे बड़ा। हम हमेशा बोलते हैं ना कि अरे कपड़े तो उसका कुछ और हो सकता है, रिपर्पस हो सकते हैं, जी, उसका कुछ और बनाया जा सकता है, और इतनी एक मिनट लंबी सर, एक लिस्ट। हाँ। क्वेश्चन चल रहा है पर, एक मिनट मैम, पर प्लीज। जी, सॉरी। वो एक जी, लोगों का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कपड़े तो कोई पहन लेगा, या हम किसी को दे देंगे, या इसका कुछ बन जाएगा, है ना। ये एग्जैक्टली। जो वीडियो देख देख के लोगों के मन में ये धारणाएं जो आ गई हैं, और आज आप कह रहे हैं कि कपड़े सबसे बड़ा एक हेडेक वाला गार्बेज है जो आपने एक्सपीरियंस किया है। सो बहुत सारे लोग जो ये सुनेंगे वो बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है ना। मैंने बेसिकली मैंने जी। सोचा था कि आप कुछ और बोलेंगी। मैंने भी ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप क्लोथ्स के बारे में बोलेंगी। मुझे लगा आप बोलेंगी कि मतलब ऑफ कोर्स वो कलेक्शन में नहीं आता, लेकिन सैनिटरी नैपकिन इज अ बिग पेन, ऐसे करके कुछ लोग बोलते हैं टूटे हुए ग्लास इज अ बिग पेन, दवाइयाँ जो है एक्सपायर, कुछ कुछ। लेकिन जी, आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि उस तरीके से सोचना और लोगों को वो सोचने पे मजबूर करना, आई थिंक वो हमारा एक काम बन गया, एक जिम्मेदारी बन गई है कि ये सेल और 100 रुपए में आजकल इतने कपड़ों की दुकानें और ऑफर्स और वो सब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने करेक्ट बोला कि लोगों की ही ये उनके पास ही वो सुपर पावर है कि उसे कम कर सके। बिल्कुल। सो ये थॉट प्रोसेस है बेसिकली। जैसे आपने कहा कि आपको लगा था सैनिटरी नैपकिन या दवाइयाँ या कांच के टुकड़े, तो ये अगर हम वैसे देखें तो घर में डेली नहीं निकलती हैं ये सारी चीजें।
राइट। मंथ में एक बार की चीजें हैं मैक्सिमम। कांच भी हमारे घर में हमेशा नहीं टूटता, कभी कभार टूटता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं टूटता। तो ये सारी चीजें कम अमाउंट में निकलती हैं किसी के भी घर से, एंड वो जो भी कम अमाउंट में निकलता है वो इजिली मैनेजेबल होता है। लेकिन कपड़े एक ऐसी चीज है जो बहुत रेगुलर बेसिस है। 5 लोग अगर घर पे हैं, 4 लोग घर पे हैं, तो सबकी डिमांड्स अलग है, सबके लोग खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे कपड़े। जो पुराने हो गए, बोर हो गए, आजकल के तो क्वालिटीज भी इतनी अच्छी है कि इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते, लेकिन लोग बोर हो जाते हैं पहनते पहनते। हमारे पास जितने मैक्सिमम लोग आए हैं वो सब यही बोलते हैं कि कंडीशन उनकी अच्छी है, लेकिन हम बोर हो गए हैं उनको पहनते पहनते, इसलिए हम देना चाहते हैं। और मेड्स को नहीं देना चाहते क्योंकि वो सर चढ़ती हैं। तो सब लोगों को लगता जरूर है कि कपड़े अगर हम ले लें तो किसी ना किसी दूसरे के यूज आ जाएंगे, अगर वो हम लोग यूज नहीं करेंगे तो किसी दूसरे के यूज आ जाएंगे। लेकिन जब देने की बात आती है तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हम कहाँ दें। उनके पास जगह नहीं बचती है कि ये कहाँ दें। ये हम लोग क्योंकि ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं तो हमें ये सारी चीजें हैं, ये हमारे पास इनपुट्स हैं लोगों के। जब कशा कैफे नहीं था तब भी क्लोथ्स वाज एक बिग इश्यू। हम लोग क्या अटैची की अटैची भर के आती थी कपड़े, ये प्लीज किसी जरूरतमंद को आप दे दीजिए जो इसको अच्छे से यूज कर सके, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ सही जगह पहुंचा। तो मेरे लिए तो शुरू से क्लोथ्स आर द मतलब प्रॉब्लमैटिक एरिया, और जो हम बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अपने बस थोड़ी सी चेंजेस करने हैं लाइफ में, थोड़े से चेंजेस करने हैं, अपने आप को कम में सेटिस्फाई करना है, बिल्कुल। एंड उससे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं अग्री करती हूँ आपसे, क्योंकि अ, मैंने बहुत सारे बैग्स, सॉफ्ट बैग्स भर जी। भर के मेरे पास कपड़े हैं हम्म। जो अब तक मैं दे नहीं पाई हूँ, जो लोगों ने मुझे दिए हैं। ओके, ओके। गांव में दे देना, तुम उधर दे देना, और फिर मैं वो चेक करने के लिए जब बैग खोलती हूँ कि ओके गांव में दे देना, मतलब देर इज एक वो है कि गांव में क्या दे देना, तो पता चला हम्म। उसमें क्रॉप टॉप है, शॉर्ट स्कर्ट है, राइट, जो वहां पे लोग ऐसी सब पहनते हैं। चीजें हैं। तो हम्म। गांव में मैं क्यों दूं ऐसे कपड़े? एग्जैक्टली। और कैसे किसी को पता है कि कोई गांव में ये अप्रिशिएट करेगा? हम्म। हाँ? तो हमने एक ऐसा वो, जैसे कि आपने बोला, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि किसी हम्म। जरूरतमंद को ये कपड़े मिल इजीली। जाए और किसी का भला हो जाए। सो हमको वो जो देने वाले लोग हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आपको गॉड वाली चेयर पे बैठना है, लेकिन चाहे वो आज ड्राइवर, मेड, ऑटो वाला कोई भी हो, कितना भी लो इनकम कैटेगरी में हो, उन लोग खुद अपने कपड़े जाके खरीदना चाहते हैं। एग्जैक्टली। उन लोग खुद अपनी उस चीज चॉइसेस। से उन लोग खुद उस चीज से बाहर आ चुके हैं। मतलब हम लिबरेशन सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, हम किसी और को लिबरेट होना नहीं देना नहीं चाहते। देना। एग्जैक्टली। सो जबकि वो हर लोग वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम लोग अपनी चीज को एटलीस्ट कपड़े अपनी चॉइसेस के हिसाब से ही पहनेंगे। क्यों हम मतलब दूसरों के सेकंड हैंड चीजें लें। आजकल वो थॉट प्रोसेस भी आ गया है, जैसे सबका कहना है कि भाइयाँ सर पे चढ़ जाती हैं अगर उनको ज्यादा दे दो, या वो लेती नहीं है कि हम हमें ये नहीं चाहिए या वो नहीं चाहिए। तो इट्स अ प्रॉब्लम। क्या? पुराने कपड़े कहाँ दे इज अ प्रॉब्लम, बिग बिल्कुल। प्रॉब्लम। और हमने ही वो बनाया ना कि हम देंगे तुम्हें, हाँ। और तुम्हें वो एग्जैक्टली। एक्सेप्ट करना होगा खुशी खुशी, हाँ, है ना? वो हम हमने, तुम पे एहसान कर रहे हाँ, हैं हम तुम पे वाला एक एहसान कर भाव रहे हैं, एग्जैक्टली तुम्हारी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। बेटा कर रहे अ, हैं। राइट। लेकिन हमने उसको क्या वो दिया जो उसको चाहिए था? हमने वो दिया जो हमको नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था। है ना? राइट। सो बिल्कुल। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनको अभी भी हम्म। ऐसे मैं बोलती हूँ, दे वांट टू प्ले गॉड, कि लो हमने तुम्हें एक बैग भर के कपड़े दिए, लो हमने तुम्हें एक बैग भर के जो भी दिया, हमें राइट। उसकी जरूरत नहीं है, अब तुम रखो। अरे बट डिड यू आस्क कि उसको क्या जरूरत है? हाँ, उनको जरूरत है कि नहीं है। बिल्कुल। एंड Right. मैं तो कुछ गलत नहीं उनको बोलूंगी कि वो भी, अब उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, एजुकेटेड होना चाहते हैं, और हम्म। ऑफ कोर्स उनकी भी वॉइस होगी, उनके भी चॉइसेस होंगे। सो उनका हमने, भाई एक थॉट प्रोसेस होगा कि क्या हाँ, चीज होनी चाहिए क्या चीज नहीं होनी नहीं चाहिए। होना चाहिए, है ना? सो वो जब हम जैसे वो एनजीओ और वो सर्वे और वो सब रहता है ना कि
आपने किसी की नीड के लिए दे दिया, लेकिन क्या हम्म। उसको वो नीड थी कि आपकी नीड थी जी आपको वो देना था? वो वाला क्वेश्चन हमेशा एक सिर पे तलवार के जैसे लटकता रहता है। बट नेवरदलेस हम कचरा कैफे के उसमें वापस आते हैं कि जी। अब आपके पास मैंने देखा बहुत थैलियां लटकी हुई थी। हाँ जी। जी। आप लोग, वो महिलाएं थैलियां सिलती हैं और ये थैलियां जी। लोगों को बेची जाती हैं कि कैसे आप इसको मार्केट करते नहीं, जो जो पुराने कपड़े आते हैं उनसे जो थैलियां बनाई जाती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी जाती हैं। मीन्स जैसे अगर कोई 3-4 किलो कपड़ा लेके आया तो उससे हम 2-3 थैलियां उनको बना के फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बाकी की अगर फिर उनको अगर चाहिए होती है तो वो फिर 10 रुपीज कॉस्टिंग पे रहती है। लेकिन कुछ थैलियां हैं, जैसे हम लोग का ऐसा नहीं है कि एक एक थैली किसी कॉस्टिंग पे दें। हैं? कुछ लोग आते हैं चीजें खरीदते हैं यहाँ पे, उनके पास थैले नहीं रहते हैं, तो वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आप प्लीज पन्नी को नहीं प्रमोट करिए, हाँ, थैलों को ही प्रमोट करिए एंड उसी में चीजें लेके जाइए। तो हाँ, एज मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हम जितनी भी थैलियां यहाँ पे टंगी हुई हैं वो हम बेचेंगे ही बेचेंगे। हाँ, जो लोग आते हैं हम उनको एक जेस्चर के तौर पे ही देते हैं। कपड़े लेके आते हैं या दूसरी चीजें लेके आते हैं या बहुत कम अमाउंट की उनका कुछ भी कबाड़ रहता है कि बस देखने आए हैं, हाँ। हमें अप्रिशिएट करने आए हैं, तो वो हम लोग की तरफ से एक जेस्चर रहता है उनको कपड़े के थैले उनको देना या तो फिर 1 किलो खाद हम उनको देना चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो ये महिलाएं ये बैग सिलती हैं, भले कपड़े फ्री में आते हैं लेकिन सिलने के तो कुछ एफर्ट। ये मेरा क्वेश्चन हर उन ग्रुप से रहता है, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत स्ट्रगल किया है। गांव की महिलाएं, आसपास के जो कम्युनिटीज हैं, लेबर कैंप्स, ये सब जगह की महिलाएं, उनके कपड़े सिलने का जो रेट वो मांग रहे थे सिलने का, वो काफी महंगा था। और जो लोग ये टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे थे ना कि अरे हमको आप 3 रुपए में बैग दे दो, हमको 5 रुपए में बैग दे दो, उनको ये जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ और झटका लगा जब उन्होंने, महिलाओं ने कहा कि हमको तो एक बैग की 15 रुपए सिलाई चाहिए, अगर ऐसा बैग होगा तो मतलब, ऐसे उन्होंने बताया। अगेन जी। वो चीज, वो इकोनॉमिक्स आ गई कि इतना धागा लगता है हमको, इतना टाइम लगता है, वो सब चीजें। तो जो सामने वाला है जो सोच रहा है कि फ्री के कपड़े हैं, हम्म। थैले बन जाएंगे और बस फिर उनके क्या यूज है। कर लेंगे। हाँ। Right. तो वो इकोनॉमिक्स आप कैसे देखते हैं? आपको भी उसके चैलेंजेस आते हैं कभी? हाँ जी, पहले टाइम पे आते थे जब हमने काम स्टार्ट किया था तब हमें भी ये चैलेंजेस आए थे। लेकिन अब क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में चीजें आ चुकी हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे एक बेस बना चुके हैं। पहले यहाँ पे जो कचरा कैफे आप देख रहे हो वो समाधान केंद्र था, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन्स के जो इको फ्रेंडली समाधान होते हैं वो अवेलेबल थे, जैसे क्लॉथ बैग्स हो गए, दोना पत्तल हो गए, सब हो गया। तो हमने शुरू से ही लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग फ्री में देते हैं, लेकिन 1 या 2 बैग फ्री में देते हैं, उसके बाद हम चार्ज करते हैं। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी है, आप भी शायद एग्री करेंगे, कि फ्री वाली चीजों की वैल्यू नहीं की जाती है। और अगर उसी पर्टिकुलर चीज का अगर हम कुछ अमाउंट देते हैं तो उसकी वैल्यू की जाती है। तो हम लोग को लोगों को वैल्यू करना सिखाना है बिल्कुल। चीजों को, कि हम लोगों को पॉलिथीन क्यों इस्तेमाल नहीं करनी, क्लॉथ बैग क्यों इस्तेमाल करना है। तो ये एक उनको थॉट प्रोसेस देना है हमें। बस एक बार एक इवेंट या एक बार एक बात अपनी नहीं कहनी है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो उस व्यवहार में परिवर्तन के लिए उनकी जेब से कुछ ना कुछ निकलना जरूरी है, उनकी हैबिट में वो चीज आनी जरूरी है। और हैबिट में वो चीज तभी आती है जब हम उनको एक कॉस्ट पे चीजें देते हैं। राइट, अपन अगर फ्री में कुछ भी अपन को मिल जाता है, अपन कहीं पे भी खाते हैं, कुछ भी चीजें खरीदते हैं, तो फ्री में बैग के अंदर अपन लेके आते हैं, जो वो क्लॉथ बैग बोला जाता है, लेकिन वो भी क्लॉथ हाँ, बैग नहीं होता है, वो भी प्लास्टिक से बना होता है। हाँ, तो अपन खुद भी उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते जितना अगर 10 रुपए या 15 रुपए दे के या 20 रुपए दे के वो चीज क्लॉथ अपन लेके आते हैं, क्लॉथ बैग लेके आते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो यही सब पे अप्लाई होता है। बिल्कुल। तो लोगों की व्यवहार में परिवर्तन के लिए हमें उनसे कंटिन्यूअसली बात करनी जरूरी है, उनको उस चीज की इम्पोर्टेंस बतानी जरूरी है। तभी वो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और ये चेंज तभी पॉसिबल है जब लोग खुद से इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड रेडीली चीजें खरीदेंगे, इको फ्रेंडली चीजें खरीदेंगे।
तभी ये परिवर्तन आएगा। तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम लोग बैठे हैं यहाँ पे इसीलिए क्योंकि चैलेंजेस को फेस किया एंड उनके कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकाले हैं एंड फिर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही है, बिकॉज हम बिहेवियर चेंज चाहते हैं और सस्टेनेबल बिहेवियर चेंज चाहते हैं। तो एग्जैक्टली। बिना गिव एंड टेक के कुछ नहीं होता है। जस्ट किसी एग्जैक्टली। ने कुछ बोल दिया और किसी ने सुन लिया और बोला ओके, ऐसे ऐसे कुछ चेंज नहीं आता। राइट। तक आपको वो आदत चेंज करने में हर दिन परेशानी नहीं आएगी, या आप बोलोगे ओह मैं भूल गया, मैंने ऐसा सोचा था। तो वो अ, ज़रूरी है ये बहुत, और आई थिंक आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है जो आप कर रहे हैं। तो आपको ये सब सेटअप करने के लिए जब आपने ये प्लान बनाया तो आप आपने कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया? क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या सहूलियतें या मदद मिली, कैसे हुआ ये प्रोसेस? देखिए, जैसे ये प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा टाइम पहले भी लाने की कोशिश की थी नगर निगम के साथ ही। जो हमारे कचरा कैफे हैं वो नगर निगम के समाधान केंद्र थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वहां पे कचरा कैफे के जैसा ही एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, बट वो इतना ज्यादा हम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो उसमें बहुत लिमिटेड मीन्स थे। और हमारा कैफे इसी जगह पे नहीं था। हम लोग ने दूसरे जो आसपास वाली शॉप थी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर यहाँ से कूपन जाएं तो आप चाय दे दें, एंड चाय एंड कॉफी ही ऑप्शंस में थे। तो निगम के साथ बैठ के प्लस फैमिली के साथ बैठ के जब हमने इस पे चर्चा की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि कैफे एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे लोग, हर एज ग्रुप के लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसी वे से हम आगे बढ़ते हुए हम लोग ने फिर ये फाइनल किया कि अगर हम यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट करेंगे तो रिडेम्पशन भी इसी पॉइंट पे हम लोगों को देंगे, ताकि लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़े, भटकना ना पड़े, ना ही हमें बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना पड़े, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े। हाँ। तो इसमें मेरे हस्बैंड का काफी रोल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि कचरा कैफे हम लेके आएंगे कि जहाँ पे हम कचरा एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके अगेंस्ट में लोगों को खाने के लिए चीजें देंगे। हम्म। बट वो ग्राउंड लेवल पे कैसे आएगा, कैसे वर्क करेगा, उसके पीछे की पूरी जो थॉट प्रोसेस है, पूरी थिंकिंग है, वो मेरे हस्बैंड की देन है। कि ऐसे जीज की महिला, उनको हमें प्लेटफॉर्म देना ही था, तो उनके साथ बैठ के एक पूरा प्रोग्राम किया कि हम इस रेट पे लेंगे। रिसाइकलर्स से बात की, उनसे पूछा कि उन लोग किस रेट पे लेंगे, वही रेट हमने नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन किए। हम्म। फिर एसएचजीज की महिलाओं को बोला कि आप लोग वैरायटी ऑफ चीजें यहाँ पे लेके आए, क्योंकि सेम वैरायटी में हाँ, आपस में ही कंपटीशन होगा। बिल्कुल। वैरायटी, जितनी ज्यादा लोगों तक वैरायटी पहुंचेगी उतने ही ज्यादा लोग इसको इससे कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ। राइट। एंड उन्हीं का आइडिया है कि हमारा जो बिट्टन हार्ट वाला कचरा कैफे है हम्म। उसमें हम कुछ ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए, जैसे ग्रोसरी आइटम्स लेके आए। हम्म। खाने पीने, आजकल ओल्ड एज वाले जो लोग हैं वो खाने पीने को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। तो हम्म। ग्रोसरी आइटम्स जैसे बिस्किट हो गए, मैगी हो गए, आटा हो गया, चावल दाल, ये सब वहां पे लेके आए, ताकि जो खाने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं वो इन सब चीजों में जाके रिडीम करें, लेकिन लोग इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें कि कचरे को लाएं और एक वो संसाधन के रूप में उसको देखें। हम्म। तो मेनली ये हस्बैंड का है पूरा, पूरा दिमाग उनका है कि हम इसको किस वे से लेके आए हैं, किस वे से लोगों तक जाएगा। तो पूरा माइंड उनका है। गुड। चैलेंजेस आए थे थोड़े बहुत, लेकिन बहुत कम आए थे। मुझे तो बहुत कम आए थे, हस्बैंड को आए थे, बट उनने इसको अच्छे से टैकल कर लिया। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे वे में ये लेके आए हैं, कचरा कैफे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे वे में लेके आए हैं, लोगों से पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमें। पूरा इसका जो हमारी वेबसाइट है उसका कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, उसमें क्या क्या छोटी छोटी पॉइंट्स पे जिसमें ध्यान देना है कि लोगों तक वो चीज पहुंचे, वो सारी चीजें अमित सब लोग हैं मेरे हस्बैंड, उनने टेक केयर किया। एंड वो टच अभी तक सारा कुछ अच्छे से जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। गुड गुड, टचवुड, उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ उनको। अ, थैंक यू। सब लोग को साथ में मिलके ही काम करना होता है, तभी हम कोई चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सब लोग तो ऑलरेडी साथ में हैं क्योंकि हम लोग का नाम सब लोग है, तो हम लोग नॉर्मली ये हमेशा बोलते हैं कि अगर हम लोग आगे तो मतलब सब लोग तो आ ही गए साथ में। ओके, वो तो बहुत ही अच्छा है।
तो अब नेचुरली ही एक कुछ ऐसा काम करने के लिए आपका मिशन था, जिसके लिए आप जी सब लोगों को एक परिवार में एकत्र होना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छी बात है ये, रियली अमेजिंग। आप लोगों ने कुछ ऐप बनाया, जैसे आपने कहा वेबसाइट बनाई है, वैसे कोई ऐप भी बनाया ताकि लोग उसको एक्सेस कर सके या सिर्फ फोन से और व्हाट्सएप से करते हैं कांटेक्ट? ऐप नहीं है। ऐप के लिए फिर बहुत सारी और डिटेल्स चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में हम बिल्कुल इसको ऐप के रूप में भी लेके आएंगे। बट अभी ये सिंपल छोटी सी एक वेबसाइट है। एंड हम एक जैसे कहें ऑनलाइन ही लोगों से जुड़ते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग उसमें फीड करते हैं, सारी चीजें डिटेल सारी चीजें फीड करते हैं उसमें। एंड लोगों को उसमें एसएमएस आता है। हाँ। और उसी नंबर को जब वो हमारे रिडेम्पशन सेंटर्स में जाके बताते हैं तो एक ओटीपी जनरेट होता है, जिसके अगेंस्ट में वो जो भी चीजें खा रहे हैं एंड वो अमाउंट जो है, मान लीजिए उनके मोबाइल पे 150 का केसी पॉइंट्स शो कर रहा है। तो और उनने खाया है 100 रुपीज का कुछ भी खाया है या कुछ भी परचेज किया है। हम्म। तो जब वो बिलिंग करने जाते हैं तो वो उनको बस एक मोबाइल नंबर अपना बताना पड़ता है, उसमें एक ओटीपी आता है। वो जब ओटीपी शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा मैसेज आता है, 150 में से 100 रुपीज डिडक्ट होके सिर्फ 50 रुपीज उनके पास बैलेंस है। कैसी अमाउंट है वो बाद में रिडीम कर सकते हैं, ऐसा एक एसएमएस उनके पास आता है। और वो फिर नेक्स्ट टाइम भी जब आएंगे तो वो सेम प्रोसेस वो कभी भी रिपीट पे करते हैं। तो प्रॉपर ऐप अभी फिलहाल हमने नहीं किया क्योंकि फिलहाल उसकी जरूरत नहीं थी। बट अब वो इतने अच्छे लेवल पे आ रहा है तो नियर फ्यूचर में होपफुली हम लोग एक ऐप को भी लॉन्च करेंगे। हम्म। तो आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए इसके लिए। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम्म, आपका एक पॉइंट जो होता है वो एक जी रुपए होता है, लाइक हाउ डज दैट वर्क? हाँ जी, 1:1 के रेशियो पे ही है। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। हाँ, ओके। और ये जो अलग अलग जो आपने रेट कार्ड बताया, बहुत इलाबोरेट था वो सारा, बहुत सारी चीजें थे उसके अंदर। सो वो जी वो है, फ्लक्चुएट होता रहता है काफी, कि वो एक नहीं, अभी क्योंकि फ्लक्चुएशन हम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे होना चाहिए था। हम्म। तो एक एवरेज बना के हमने वो रेट कार्ड लॉन्च किया है यहाँ पे। हाँ। जैसे मैंने पहले बताया है कि रिसाइकलर्स के साथ बैठ के काफी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारे अलग अलग रिसाइकलर्स हैं जो सर्टिफाइड हैं। उनके साथ बैठ के मीटिंग्स हुई थी, उनसे चीजें समझी थी कि रेट्स कितनी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं या क्या होता है, किस में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। और क्योंकि ये हमारा सोशल एस्पेक्ट ज्यादा है इसमें, तो किसी चीजों में हमें नुकसान भी होता है, किसी में वो कवर अप हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज हमने सब चीजों का एक रेट निकाल के रिसाइकलर्स के साथ बैठ के हम्म। जो एवरेज रेट है वो हमने इसमें फिक्स किया है। तो ये फ्लक्चुएट एज ऑफ नाउ, मतलब 1 साल की अगर हम बात करें तो इतनी जल्दी ये फ्लक्चुएट नहीं होता है। मार्केट में जैसा भी फ्लक्चुएशन होता है वो इररिस्पेक्टिव, लेकिन हमारा रेट यही रहता है। ओके, गुड। और फिर जो ये आपका कलेक्शन है वो रिसाइकलर्स आपके पास आएंगे मंथली बेसिस पे कलेक्ट करने के लिए, या आपने कोई इसे गोडाउन में भेजना है? उसका कैसे नेक्स्ट प्लान बनाते हैं आप? अ, हमारा यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है। हम्म। एंड अब हमने बड़ा भी एक स्टोर ले लिया है। तो हमारा जो भी यहाँ पे जैसे फुल हो जाता है, क्योंकि हाँ, हमारे 3 सेंटर्स हैं कचरा कैफे के। एक अच्छा। 10 नंबर में है, एक बिट्टन हाट में है और एक बोट क्लब में है। ओके। तो हमारी एक नगर निगम की एक हेल्प हमें मिली है, आरआरआर व्हीकल, हाँ। जो घर घर जाके कलेक्ट भी करती है। हाँ। एंड उसी को हम यूज करके जो भी हमारे दूसरे सेंटर्स हैं वहां से सारी चीजें यहाँ पे लेके आते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेके आते हैं। ओके। कई बार हमें हफ्ते में लेके आनी होती है, कई बार इतना वेस्ट आ जाता है कि हमें 1-2 दिन में ही ट्रिप लगाना होता है। हम्म। तो हम लोग पहले अपने इस स्टोर में रखते हैं जो छोटा स्टोर यहाँ पे है। हम्म। एंड इसके बाद फिर सारी चीजें शिफ्ट होती हैं हमारे बड़े स्टोर पे, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेटेड रहता है। हाँ। एंड हम रिसाइकलर्स को फिर वहां पे बुलाते हैं, कभी 15 डेज में, कभी मंथ में। तो रिसाइकलर्स आते हैं, फिर वो वहां से चीजें लेके जाते हैं एंड प्रॉपर तरीके से उसको या तो रीयूज करते हैं या तो फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। ओके, सो ये जो आपका इनिशिएटिव है कचरा कैफे, ये आपका इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव है, इट इज नॉट इन कोलैबोरेशन विद नगर निगम भोपाल और
कोलैबोरेशन इन द सेंस कि उन्हें जगह दी थी, टेंडर निकला था एंड टेंडर हम लोगों को मिला था। तो ओके। ये जितना भी इनिशिएटिव है, जितने भी काम हमने किए हैं यहाँ पे, जिस लेवल से जिस वे से हमें जाना है, वो हाँ। हम लोगों का है पूरा लुकआउट। उसमें नगर निगम का इंटरफेरेंस एज एन नहीं है, बट उनका बैकअप है हमारे साथ। जगह उनके साथ है, मतलब जगह उनने हमें प्रोवाइड की है टेंडर बेसिस पे, प्लस व्हीकल के लिए उनने हमें ऑफर किया है। और भी अगर अलग अलग जगह पे हमें उनका सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो सपोर्ट पे वो बिल्कुल हैं। बट बहुत पूरा रनिंग का जो सिस्टम है वो हम लोगों का है कि कहाँ होना है, क्या होना है, कैसे होना है, वो सारी चीजें पर्सनल लेवल पे है। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स गुड। हमेशा कोलैबोरेशन और टीम वर्क जो होता है सक्सेस के लिए एक बहुत नमक और काली मिर्च जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो गुड। राइट। बट सपोर्ट काफी है नगर निगम का भी, एंड हमारे साथ जितने भी लोग, ऐसे जी की महिलाएं जुड़ी हैं, मेरी फैमिली जुड़ी है, सब सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, एंड उस सपोर्ट के साथ ही ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं। आपके साथ कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जिनको हमने जॉब दिया है, जिनको रिडेम्पशन सेंटर्स दिए हैं चलाने के लिए। हाँ। इनडायरेक्टली जिनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, हाँ। जिनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, या यहाँ पे सेशंस लेने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। जैसे अभी गणेश जी हुआ था, हाँ। तो माटी गणेश के वर्कशॉप यहाँ पे लगा सकते हैं, स्टॉल्स यहाँ पे लगाते हैं दिवाली के टाइम पे, हाँ। दशहरे के टाइम पे। महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जो वहाँ पे स्टॉल्स लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। नाइस। तो इनडायरेक्टली तो और ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डायरेक्टली मैं 15-20 महिलाओं को बोलूंगी हाँ। कि ऐसे जीस की ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये पूरे भोपाल से हैं? हाँ जी, ये पूरे भोपाल से हैं। ओल्ड भोपाल, न्यू भोपाल, हर जगह से? पूरे पूरे भोपाल से हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी हैं, सांची की एक महिला हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, जिनने अपने प्रोडक्ट्स कुछ लाके यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। हाँ। तो वो 2-3 बार आके विजिट करके गए, तो उनका कहना था सांची में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो। हमने कहा मोस्ट वेलकम, ये हम्म। प्लेटफॉर्म सभी के लिए है। हम्म। तो उन्हें भी अपने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हैं जो सेल आउट होते हैं यहाँ से। गुड गुड, तो अच्छी बात है। जी अब तक आपने जितने भी जो पॉइंट्स से लोगों ने कुछ लिया है सामान, उसमें जी। से सबसे ज्यादा आपने क्या नोटिस किया है? सबसे ज्यादा क्या उनका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस था कि कचरे पॉइंट्स के बदले में उन्होंने ये लिया? कच्चे पॉइंट के बदले में हम अगर एज ग्रुप की बात करें, हम्म। क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, वो फिर फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। हम्म। लेकिन जितने भी थोड़ा सा मिडिल एज लोग आते हैं, वो फिर यहाँ पे जो हेल्दी चीजें हैं, जैसे छोले भटूरे हो गए, पनीर हो गया, वो सारी चीजें प्रेफर करते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे ऑप्शंस है मिलेट की चाट, और वो सारी चीजें भी ऑप्शंस में है। हाँ। तो एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मिडिल एज और जो सीनियर सिटीजन हैं, वो वाली चीजें प्रेफर करते हैं कि मतलब पूरन पूरी हो गई, पाव भाजी हो गई, या छोले भटूरे हो गए, इस टाइप से चीजें, मिलेट्स की भेल हो गई, चाट हो गई, वो सारी चीजें। और अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो सीधे फास्ट फूड पे जाते हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, दाबेली हो गई, ये सारी चीजें प्रेफर करते हैं। वेरी गुड। मतलब काफी सुन के अच्छा लग रहा है कि अब दाबेली पुणे में फेमस है। पाव भाजी जी, मतलब अभी ऐसा पूरा एक अलग अलग जगह से। कॉस्मोपॉलिटन वो है कि पूरन पोड़ी। इट्स वेरी नाइस महाराष्ट्र। थिंग कि सब लोगों को वो इंट्रोडक्शन मिल रहा है और एक्सपोजर भी है कि वो अलग अलग टाइप की चीजें ले सके। बिल्कुल। अच्छी बात है। अभी आपको मतलब अब आप शेयर कर सकते हैं कि लेट्स से ये भोपाल में आपने रिसेंटली शुरू किया है, कोई और इसको शुरू करना चाहेगा उनके अपने सिटी में या गांव में या टाउन में, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए, किनको ओके। अप्रोच करना चाहिए? व्हाट इज द वे टू गो? ओके। तो जैसे अगर हम लोगों के पास ऑलरेडी इंक्वायरीज आ रही हैं, जो बाकी दूसरी सिटीज में एंड मेट्रो सिटीज में भी इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी मॉडल अपना बनाया है। एंड हम लोग उनको बस इतना कहते हैं कि आपको 3 जगह चाहिए होंगी। एक कलेक्शन पॉइंट चाहिए होगा,
एक रिडेम्पशन पॉइंट चाहिए होगा, और एक आपका स्टोरेज होना चाहिए। तो आपके पास ये तीनों चीजें इज अ मस्ट, क्योंकि आप कलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद लोगों को रिडेम्पशन के लिए, रिडीम करने के लिए, पॉइंट्स रिडीम करने के लिए उनको रिडेम्पशन सेंटर्स भी देने होंगे। एंड क्योंकि आपके पास कबाड़ सफिशिएंट आएगा एंड उसको आपको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, तो वो स्टोरेज भी चाहिए। तो ये तीन इज बेसिक, कि उनको ये चीजें चाहिए हैं। बाकी जब वो अरेंज हो जाता है तो हम लोगों की तरफ से उनको सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी कि आप कैसे कबाड़ को सेग्रीगेट करें, कैसे लोगों को अप्रोच करें। हम लोगों की तरफ से पूरा उनको सपोर्ट रहेगा, ट्रेनिंग्स रहेंगी। एंड वो अपने लेवल पे, मतलब हम लोग ने रिस्ट्रिक्शंस भी ऐसे नहीं लगे कि जैसे हमने यहाँ पे खाने पीने की चीजें की हैं तो आप लोगों को भी रिटेंशन में खाने पीने की चीजें ही देनी है। ऐसा नहीं है। आप पहले अपनी सिटी को जानिए कि वहां पे लोगों की डिमांड क्या है, लोग किसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। हो सकता है कई जगह मोबाइल एसेसरीज की काफी डिमांड हो, कई जगह टैटू का फेमस होना हो, कई जगह कपड़ों के लिए लोग ज्यादा इंक्लाइंड हो कि या हमें कपड़े ज्यादा चाहिए होते हैं या कुछ भी। जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो या वहां तक का कपड़ा बहुत फेमस है, बहुत रीजनेबल रेट पे। तो हो सकता है वहाँ रिडेम्पशन सेंटर पे कपड़े बहुत अच्छे से सेल हों और लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। तो हमारी सबसे पहली डिमांड ये रहती है कि तीन जगह आप देख लें। सेकेंडली, आप अपने एरिया को समझने की कोशिश करें हम्म, कि आपके वहां पे किस टाइप का रिडेम्पशन अगर आप सेंटर डालेंगे तो वो जाएगा। हम्म, तो ये हम लोगों की तरफ से कोई एक बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये मतलब यही चीजें करनी है, तो वो समझना पड़ेगा। सेकेंडली, हम उनको बोलते हैं कि अगर आप नगर निगम से बात करेंगे, आप अपने वहां पे कमिश्नर को अप्रोच करेंगे, क्योंकि आजकल स्वच्छ भारत मिशन में सारी सिटीज इन्वॉल्व हैं, या या अभी इन्वॉल्व नहीं है तो आने वाले टाइम में इन्वॉल्व होंगे ही। तो कमिश्नर्स एंड ऑल इन सब स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफी अच्छे से पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। तो हम लोगों का ये एक रहता है पॉइंट कि आप नगर निगम को एक बार अप्रोच जरूर करें, हम्म, उनसे समझने की कोशिश करें कि उनकी तरफ से अगर कोई जगह मिल सके, क्योंकि नॉर्मली उनकी तरफ से अगर जगह मिलती है तो मेन मार्केट में मिलती है, हम्म, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें, क्योंकि इसका मेन मोटिव है हम लोगों को कनेक्ट कर पाए इस चीज से, इस थॉट प्रोसेस से। तो उसके लिए हमें बहुत ही एक बहुत ज्यादा भी नहीं तो पॉश एरिया एक रहेगा, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा लोगों तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम उनको बोलते हैं कि इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी तो फिर हम लोग हैं ही बैकअप में पूरे सपोर्ट के साथ, सारी चीजों के साथ। डेफिनेटली। मैं पूछना चाहूंगी जितने भी आज हमारे गेस्ट पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं अंजिता से कचरा कैफे के बारे में, तो प्लीज पूछिए। दिस इज द राइट टाइम। अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए। Hi Anjita, this is Avni here from हेलो Pune. अभी। या हाय। लास्ट मंथ ही मैं एक्चुअली भोपाल आई थी, मेरे भाई की एंगेजमेंट थी वहां पे। और ओके। बड़ा तालाब मैं गई थी एंड मतलब उस रोड से मैं पास की, और मतलब जो होस्ट थे हमारे वहाँ, उन्होंने जस्ट बोला कि यहाँ पे कचरा कैफे है। आई फील सो बैड, कितना पास में था बट मैं विजिट नहीं कर पाई। और जस्ट जब अनुजा ने बोला कि नेक्स्ट वीक हमारा कचरा कैफे से मुलाकात होने वाली है, तो आई वाज सो हैप्पी। आई एम लाइक वाओ, दिस इज सो नाइस। चलिए, तो या कशा कैफे एक रीजन बन जाएगा आपका वापस से विजिट करने के लिए, जल्दी विजिट करने के लिए। विजिट तो वापस होगा ही, क्योंकि अभी ससुराल मतलब मेरे भाई का ससुराल वहां पे है, तो आना जाना बिल्कुल। लगा रहेगा। सो डेफिनेटली बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आई प्लान टू विजिट। श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम मैम। यस। एंड जब अवनी वहां पर आई थी तब मैं भी वहां पर थी। अनुजा भी वहां पे थी। यस। और हाँ, ओके। मुझे भी कचरा कैफे आना था। इनफैक्ट मैंने इतने लोगों को बताया, कुछ लोग तो जाके विजिट भी कर पाए और मैं नहीं कर पाई। तो मेरे लिए वो बहुत एक दुख की बात थी कि मैं भोपाल में रहकर भी विजिट नहीं कर पाई। बट अभी कोई मैंने कर बात नहीं। लिया, वर्चुअली विजिट हो गया मेरा। बिल्कुल, एंड प्रैक्टिकली भी जल्द आप विजिट करिए, नहीं तो हम लोग तो आ ही रहे हैं पुणे जल्दी ही कशा कैफे लेके। वेरी गुड। आप पुणे में सेटअप कर रहे हैं? अभी नहीं, बट पॉजिटिव, वेरी होपफुली जल्दी वेरी गुड। हो जाएगा। हमें तो हर जगह करना जरूरी है क्योंकि अच्छा रहेगा। बिंदिया ने पूछा है कि
I want to do a tie-up for my colony. I don't have a place or something, but I want to mold them towards recycling. So, ओके lab के बारे में she wants to ask. आपकी ओके कॉलोनी कहाँ है बिंदिया? हाय हाय हाय. हाय अंजिता विनय जी आप कहाँ से? हाँ जी जी आप जस्ट yesterday I think we met for this विसर्जन घाट पे शायद हम 5 नंबर पे एक साथ ओके थे। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरा जी फ्रैक्चर हुआ है लेफ्ट हैंड हाँ में, जी शायद आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ आई जी एम हाँ द जी वन। मैंने देखा राइट सो ओके 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 दिस इज व्हाट and I had been away for last 3 years to Noida and initially उससे पहले तो मैं जीरो गार्बेज भी मेरे घर से निकला है। for 3 years I have led that life जी बट अभी वापस आने के बाद जब रिकलेक्ट करके और ये सब चीजें तो थोड़ी थोड़ी मोड़ी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तब से चल रही हैं। नाउ दिस फ्रैक्चर Mm-hmm. एनीवेज, तो आज ही मेरी अपने कॉलोनी के प्रेसिडेंट से बात हुई थी जी और इन सब चीजों को मैं अपनी एक कॉलोनी का मेरा विजन है कि आई जस्ट वांट टू बट देन सब लोग यू आल्सो नो के टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं शुरू में। राइट अभी तो मुझे कंपोस्टिंग भी कॉलोनी लेवल पे करना है बट दिस मतलब एग्जीक्यूटिव टीम it's जी recently come up and now they are very open to all these things and they're listening. ओके Having said that, let us say I want to start on a very small scale. 5 घर जुड़े मेरी कॉलोनी से, बट जुड़े राइट तो वो मेरा इंक्लिनेशन है कि मैं अपने घर पे उनको इकट्ठा करूं और फिर मैं आपके यहाँ पे लाके उसको रिसाइकल करूं। और बट इन लोगों को मुझे क्या देना रहेगा या किस तरह से इस सर्कल को हम चला पाएंगे। ओके मैम जैसे बिंदिया जी अपन पर्सनली भी मिल चुके हैं व्हाट्सएप में भी कनेक्टेड हैं तो हम्म हम इसको इस वे में लेके जा सकते हैं कि मैं कुछ आपको मैसेजेस सर्कुलेट कर सकती हूँ जो आप अपनी कॉलोनी में सर्कुलेट करेंगे राइट या हम्म इससे पहले अपन ये काम कर सकते हैं कि एक सेशन रख सकते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन का कि हम उनको बता सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है एंड कचरा कैफे का कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है एंड जी उसके बाद जितने भी एक दो तीन जितने भी घर आपके साथ जुड़ना चाहें तो हम एक कलेक्शन ड्राइव उनके साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि वो लेके आए वहीं पे कोई एक कॉलोनी में जगह अपन डिसाइड करें कुछ पार्क होगा या कुछ भी होगा तो वहां पे कलेक्शन ड्राइव अपन ऑर्गेनाइज करें उनसे हम्म पर्सनली बात करें वन टू वन बात करें उनके क्या चैलेंजेस हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है हमारी गाड़ी आ जाएगी पिकअप वैन हम तभी के तभी वहां से कलेक्शन करेंगे जो हमारी रेट लिस्ट है उसी गाड़ी में रहती है वेइंग मशीन रहती है तभी के तभी ऑन द स्पॉट उनको केसीज ट्रांसफर होंगे मैसेजेस आएंगे एंड वो फिर कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे आके उसको रिडीम कर सकते हैं तो ये एक छोटा सा स्टेप हम ले सकते हैं क्योंकि जब तक हम वन टू वन बात नहीं करेंगे लोगों को चीजें समझाएंगे नहीं तब तक हम एक सेकेंड स्टेप पे नहीं जा सकते तो आप जैसा भी बोले मतलब जो आपको कन्वीनियंट रहे जितने भी लोग आपके तैयार हों भले ही 2 लोग हो 3 लोग हो हम एक सेशन उनके साथ कर सकते हैं पहले और फिर उसके हम्म बाद उनके साथ एक इलेक्शन ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं सबको अपन को पता है स्पेशली लेडीज अभी दिवाली आने वाली है तो अपने बैक ऑफ माइंड थॉट प्रोसेस चालू हो चुका है कि घर की सफाइयां करनी है बहुत सारी चीजें निकलेंगी तो इस टाइम को हम यूज कर सकते हैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए उन लोगों से बात करने के लिए कि दिवाली की सफाइयों में जितनी भी चीजें आती हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे वो लाके दे सकते हैं या हम कलेक्ट कर सकते हैं तो ये हम्म दो चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप Hmm. That reminds me, when I left for Noida, मैं जी अपनी कॉलोनी में एवरी सैटरडे एवरी सेकेंड सैटरडे वी यूज टू कॉल, आपको भी याद होगा, कचरे का राक्षस आता था, प्लास्टिक राक्षस। जी जी प्लास्टिक पहले, बैग हाँ, जी पहले प्लास्टिक राक्षस आता था और जी अभी अगर आप पावनी को फॉलो करें तो आप देखेंगे बच्चे मेरे यहाँ पे आने लगे हैं। 3 साल जी पहले जो मैंने एक्शन किया था, ये बच्चे जब मैं वापस आई दे वर आफ्टर माय लाइफ, आंटी प्लास्टिक का राक्षस कब आएगा, आंटी प्लास्टिक का राक्षस। इतना पीछे पड़े थे ये बच्चे कि आई हैड टू स्टार्ट द सेशंस, स्मॉल जी सेशंस एट होम। Mm-hmm. अभी मेरे ओके पास छह छह बच्चे रेगुलरली आने लगे हैं। ओके अगर आप पावनी पे देखेंगे तो आपको ये बच्चे दिखेंगे। Mm-hmm. एवरी ओके सैटरडे आई एम कीपिंग अ स्मॉल सेशन एट माय होम ओनली।
तो क्या उसी बेसिस पे एवरी सैटरडे या मे बी एवरी अदर सैटरडे, दैट्स मंथ, ट्वाइस अ मंथ, तो क्या वो स्टार्ट करें फॉर अ स्टार्ट? तब बिल्कुल तक बिल्कुल स्टार्ट कर तब सकते हैं। तक मैं कॉलोनी में, बिकॉज एज सच ही बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए, आंटी कब आएगा राइट। कब आएगा। मेरी नगर निगम कमिश्नर से भी उस दिन बात हुई थी, वी वर देयर फॉर प्लांटेशन ड्राइव प्लांटेशन। और समथिंग, हाँ। जी मैं भी थी बट वहीं पे, वो इसी से बात हुई थी आपकी। जी। तो वो कचरे का राक्षस तो नहीं, बट देन हाँ ठीक है, कचरा कैफे सही। तो ऐसा कुछ प्लान बिल्कुल। करते हैं। जब भी कचरे का राक्षस आता था, मैं बच्चों को जोड़ती थी, गाने चलते रहते थे, उनको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो बच्चे मेन हमारे साथ में जुड़ते थे, और बच्चे ही ड्राइव होते थे जो अपने पेरेंट्स को लेके आते थे। राइट। तो मैं अपनी वानर सेना को इकट्ठा करती हूँ, और सैटरडे टू सैटरडे कैन दिस बी डन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ बिल्कुल टाइम? बिल्कुल, अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी सैटरडे तो नहीं, बट हाँ एवरी अदर सैटरडे वी कैन प्लान 15 डेज राइट। में। क्या इसको बिल्कुल। शाम में कुछ, शाम में या सुबह कुछ आपको टाइमिंग का अगर आप बता दें तो वी कैन लाइक। 4 to 5 विल बी फाइन, क्योंकि सैटरडे संडेज में कक्षा कैफे में काफी इंक्वायरीज एंड ऑल आती हैं। तो 4 to 5 अगर अपन टाइम रखें तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा, बच्चों के लिए भी एंड आपके और मेरे लिए भी। क्योंकि मैं बच्चों को मेजर, चलिए मैं बस सबका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, वो हम बाद में बात कर लेंगे, बट देन रियली नाइस कंसेप्ट, आई रियली अप्रिशिएट। आपने थैंक यू मुझे मैम। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मुझे शुरू कहाँ से करना है, आज आपने मुझे एक दशा और दिशा दिखा दी है। थैंक यू सो मच बिल्कुल। फॉर इट। मोस्ट वेलकम मैम, मैं थैंक यू। आपसे बात करती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट इट, है ना, इसको तो श्योर मैं शुरू श्योर। करती हूँ। थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू अनुजा जी। मोस्ट वेलकम। थैंक या हैप्पी टू रिकनेक्ट द डॉट्स। यू। कृतिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। अभी अभी मैंने पढ़ा कि आप लोगों को अवार्ड भी मिला है, क्रिएटर्स अवार्ड, उसके बारे में भी बताइए बिफोर वी एंड। जी, यहाँ पे क्रिएटर्स समिट हुआ था एक, हाँ जिसमें ऑल ओवर एमपी से बहुत सारे जगह से मतलब क्रिएटर्स आए थे, जो हाँ अलग अलग वे से लोगों को अवेयर करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड या सोशल इश्यूज से रिलेटेड। उसमें सीएम के हाथों हम लोग को क्रिएटर अवार्ड मिला था, क्रिएटर फॉर इम्पैक्ट, राइट। सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है उसके लिए अवार्ड मिला था। तो वी आर लकी कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ही हम लोग को एक अवार्ड की प्राप्ति हुई है। कांग्रेट। ऑल थैंक यू एंड ऑल बिकॉज ऑफ जितने भी यहाँ पे भोपाल की जनता है एंड इंडिया की जनता है, जो हमें बहुत ही प्यार दे रही है, बहुत ही सपोर्ट दे रही है, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दे रही है हमें, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डेफिनेटली कुछ भी अच्छा होता है तो उसके लिए तो आई थिंक लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और हम उनको सपोर्ट करें। सो वंडरफुल। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। मंजरी, अखलाक तो खैर वहीं पर है। लेकिन बीना, मंजरी, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? हरेंद्र, जो आप अंजिता से पूछना चाहते हैं, प्लीज डू। और जैसे आपने बताया, मैं मैसेज के बारे में बताना चाहूंगी सब लोगों को कि इन लोगों की गाड़ी जो है वो आपके सोसाइटी में भी आ जाती है। आपको जी सिर्फ उसे कॉल करना है इनके नंबर पे। तो वो भोपाल के लोगों के लिए बहुत एक कन्वीनियंस हो गई है, बिकॉज लोग अब ये नहीं सोचेंगे कि हम कहाँ जाएं। है ना, सब लोगों को एग्जैक्टली। वो घर वाली सुविधा ज्यादा पसंद आती है। सो जैसे कि आजकल हम बोलते हैं लोग आलसी हो गए हैं, तभी ये सिंगल यूज प्लास्टिक एंड पॉलिथीन ज्यादा चला है। बिल्कुल। बट तो इसीलिए ये सुविधा भी है। हमारी वेबसाइट है kashacafe.com, आप वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको रेट लिस्ट भी मिल जाएगी हाँ एंड वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, हाँ। तो वो आप विजिट कर सकते हैं एंड हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, आई थिंक। यस मंजरी, आप सवाल पूछिए अब। हाँ। हेलो अनुजा जी एंड अंजिता जी, थैंक यू फॉर दिस हेलो। नाइस सेशन। मैं यहाँ पर यही एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारी सिटीज में आरआरआर सेंटर्स खुले हैं मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों से।
तो उन आरआर सेंटर्स अभी मेरी सिटी में तो वो बंद है, उसका कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। ओ, तो हम ये आरआर सेंटर से कनेक्ट करके ये ऐसे कैफे खोल सकते हैं, मतलब उससे कनेक्ट करके, क्योंकि आरआर सेंटर तो ऑलरेडी है, वो रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन यूज नहीं हो रहा है। तो दैट इज मीन्स बिल्कुल पॉसिबल वे टू इम्प्लीमेंट बिल्कुल, इन ऑल क्योंकि द सिटीज। ये जो कचरा कैफे है ये आरआर का ही एक कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड थॉट्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पे रीयूज करते हैं, कपड़े के मैंने बताए। उसी तरह से यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो नगर निगम का रिसाइकिल हब ऑलरेडी बनाता है। जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड की जगह यहाँ पे बहुत ही बायो एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आरआर के बेसिस पे ही बनाई जाती हैं, नींबू गुड़ और पानी से रिलेटेड। तो आपका ये बहुत अच्छा सजेशन है, हम लोग इस वे में जा सकते हैं। आरआर सेंटर्स जहाँ पे हैं उन्हीं को कचरा कैफे का एक लुक दे सकते हैं। तो इसी उससे लोग भी जुड़ेंगे एंड नगर निगम भी ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब सारी सिटीज स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ रही हैं, तो ये सारे इनिशिएटिव सब जगह आएंगे ही धीरे धीरे। तो होपफुली कचरा कैफे भी उन्हीं में से एक इनिशिएटिव हो जो हर सिटी में आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जो शुरू होते हैं, बंद होते हैं, या यू नो उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अगर हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें तो एग्जैक्टली वही हमारे लिए एक एग्जैक्टली वही। अच्छा कॉम्बिनेशन हाँ होगा। जी, एग्जैक्टली जैसे ये कचरा कैफे मैंने बताया कि एज ऑफ नाउ सस्टेनेबल मॉडल पे आ चुका है। हाँ, तो आरआर सेंटर्स इसलिए बंद होते हैं क्योंकि वो सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं आते हैं। जरूरत होती है लोगों को, उसकी दिखाते हैं हम्म, कि ये चीजें होनी चाहिए, बट वो सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं आते हैं। तो कचरा कैफे अगर उनसे साथ में मिल जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आरआर के साथ आ जाएगा, तो मे बी हम उसको एक सस्टेनेबल मॉडल पे कन्वर्ट कर सकें एंड हर सिटी में ये चीजें चालू हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। अब आई थिंक सबके सवालों के जवाब भी आपने दे दिए हैं और सब लोगों को एक्साइटेड। मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ हाँ, जरूर बोलिए। वेल, ये एक तरह से एक ज़माना होता था जब चीज़ें के बदले चीज़ें ली जाती थी। उसको शायद हिंदी में तो वस्तु विनिमय व्यय बोलते थे, आप बाटर लोग को सिस्टम। याद होगा। तो ये उसकी दोबारा शुरुआत हुई है कचरा कैसे के माध्यम से। जी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से फिर से एक जैसे मान लो कैश नहीं है आपके पास, स्क्रैप पड़ा है, तो आप उसको यूज करके एटलीस्ट चीजें ले सकते हैं। पहले यही होता था, चीजें के बदले दूसरी चीजें खरीदी जाती थी। क्या मैम सही बोल रहा हूँ मैं? बार्टर, या बिल्कुल, बाटर बार्टर सिस्टम। होता था, ट्रेड मतलब करते थे लोग। लेकिन जी अब उन्होंने कभी जरूरत की, मेरे जरूरत की चीज, तेरे जरूरत की चीज, उसके बीच में ट्रेड और बार्टर होता था। अभी हम यहाँ पे कचरा और अच्छे। नए काम की चीज या खाना, या जी। उसके बदले में थैली। सो वो जैसे जैसे हमारा जमाना चेंज होगा, हम आई थिंक हम यही अब बच गया है कि लोग कचरे को अगर संसाधन के रूप में देखें तो ये उनको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि ओके। हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मान लो हमारे बेगम से नाराजगी हो गई, बेगम ने नाश्ता नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए, तो हम कुछ स्क्रैप ले जाकर कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर लेंगे। अखलाक जी, आपके साथ आपकी बेगम की कभी अनबन नहीं होएगी। चिंता नहीं करिए, आप वैसे ही आइए। हमने बेगम को बता दिया, मुझे तुमसे डरने की बात नहीं है। मैंने जिस दिन आप नाश्ता नहीं बनाएंगे, हम कचरा कैफे में कुछ स्क्रैप ले जाकर नाश्ता कर लेंगे। ओके सर, चलिए, एक मजाक था, अच्छा लगता है, थोड़ा सा हेल्दी एटमॉस्फेयर है। गुड जी। गुड गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच संजीता, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, कचरा कैफे के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और ये तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपना कचरा कैफे खोलूँ। सो बिल्कुल मतलब उसका कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मुझे करना पसंद है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे खुलते जाएंगे और हम सब लोग आगे सचमुच कोलैबोरेट और टीम वर्क से कर सकेंगे काम। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। All सेम the हियर। best to your husband, to your son, and to you, and all the self थैंक help group की महिलाएं जो लोग इतने अच्छे से काम कर रही हैं।
कि कचरा कैफे एकदम सक्सेसफुल मॉडल बने. Thank you Thank you. for your time and Thank you for inviting, ma'am. most welcome. And all of you for joining on Sunday evening. But हम लोग ऐसे संडे स्पेशल करते रहेंगे बिकॉज ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जिनको हाईलाइट करना जरूरी है. और आई थिंक संडे एक अच्छा दिन है जिस दिन लोग रेडी होते हैं और अगले दिन के लिए अगले वीक के लिए रेडी होना चाहते हैं, तो कुछ तो उनके दिमाग में एक नया कीड़ा डालना जरूरी है. सो बिल्कुल. गुड. All the best. Take care and hope to visit Kachra Cafe in person soon. Sure. Most welcome. Take care. Take Bye-bye. care. Bye-bye. Thank you so much. Most welcome. And I shall share the recording, the YouTube recording of this. Then you can share with others. जिनको नहीं पता कचरा Sure. कैफे के बारे Welcome. Great. में. Right? Okay. Take care. Take care. Bye.